Welcome back to my channel Barza की Mom Vlogs। ये देखे कीड़े आ गए, पता नहीं कहाँ से। हल्के फ्रेंड्स बंद था और मैं इतना इस चीज को देखकर हैरान हो गई हूँ। ज़िंदगी में दुखों के अंधेरों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी खुशियों की रोशनी फैलाकर उनको सेलिब्रेट करें, और शायद ये तभी मुमकिन है जब आपके दिमाग का कंट्रोल आपके दिल पर हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और जी सुबह सुबह हमारा नाश्ता हो रहा है रेडी। मैंने चाय चढ़ा दी है और बस मैं थर्मास में भर कर पहले पढ़ूंगी सबसे पहले नमाज, और उसके बाद फिर मैं बरज़ा, उसके पापा और शेरा को उठाऊंगी ताकि जो है हम अपनी सुबह का आगाज़ करें। और आज का दिन तो बहुत ही एक्साइटेड है और बहुत ही बड़ा है, मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि आज के दिन 2 साल पहले बरज़ा मेरी ज़िंदगी में आई थी। जी हाँ, आज बरज़ा का बर्थडे है। तो जनाब 2 साल पहले जब सी सेक्शन के थ्रू बरज़ा मेरी ज़िंदगी में आई थी, और आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी और मौत से बंदा लड़कर जब किसी बच्चे को अपने हाथ में लेता है तो उसकी इम्पोर्टेंस तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जी बरज़ा तो ऑब्वियसली मेरी पहली औलाद है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी अजीज़ होती है पहली, क्योंकि उसी के थ्रू ही एक माँ जो है सब कुछ सीखती है। उस बच्चे के साथ उसको पालना, उसको बड़ा करना, उसकी हैबिट्स चेंज करना, उसका बोलना, और एक एक चीज़ की उसकी अहमियत होती है कि कब वो बोलना, कब वो घूमना शुरू करेगी। और जी माशाल्लाह से अब वो 2 साल की हो गई है आज के दिन, तो मैं बहुत खुश हूँ। और जी आज मैंने सोचा कि वैसे तो छुट्टियां हैं, सभी हर कोई अपने घूमने फिरने में एंजॉय कर रहा है, वेकेशन है, सर्दियां हैं, तो फिर मैंने सोचा कि इसकी आज हल्के फुल्के सिर्फ बज़्ज़ा को खुश करने के लिए मैंने सेलिब्रेशन रखी। वैसे मैंने उसकी जब वो पैदा हुई थी तो हर मंथ तकरीबन 12 मैंने जो है उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, और इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि हर मंथ मैंने बरज़ा की किस तरह से सेलिब्रेशन की थी, और उसका आप चेंज देखेंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। बहरहाल आज वो 2 साल की हुई है, तो मैंने खुद ही डेकोरेशन की थोड़ी बहुत, और बच्चों को, उसके भाई बहनों को मैंने विलेज से बुलवाया, और कुछ मोहल्ले के बच्चे, मतलब सिंपल ही। और जी यहाँ पर मैं खुद ही डेकोरेशन कर रही हूँ, और सिंपल बर्थडे बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम एंजॉय नहीं करेंगे, हम बिल्कुल एंजॉय करेंगे। और एंजॉयमेंट के लिए हमारे पास जो अहम चीज़ है वो है शेरा। वो या तो पार्टी को डिस्ट्रॉय कर देगा या तो फिर बहुत ही फन क्रिएट करेगा, क्योंकि उसकी आदत है या तो वो आर करता है या पार करता है। तो चले मैं आपको भी दिखाऊंगी कि आज वो क्या कर रहा है। तो जनाब यहाँ पर बरज़ा की जो हमने हेयर कटिंग करवाई थी ना, तो अक्सर मुझे जो भी देख रहा था वो कह रहा था ये मुझे लड़के के टाइप लग रही है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसको विग लगाई। तो वो बहुत खुश हो रही थी और सुबह से वो विग को बिल्कुल उतारने ही नहीं दे रही थी। फिर मैंने बड़ी मजबूरी में, बड़ी मुश्किलों से उसकी उतार कर मैंने कहा था कि आप जब शाम को रेडी हो जाओगी फिर आपको दोबारा मैं इसको आपके लगा दूंगी। तो जनाब यहाँ पर वो रेडी होकर बहुत खुश थी। शेरा उसकी फ़ोटो सेशन कर रहा था, और हम वेट कर रहे थे कि उसके भाई बहन, उसके फादर उनको लेकर आए ताकि हम जल्द अज जल्द सेलिब्रेशन कर दें। तो यहाँ मैंने टीवी पर उसके लिए कुछ सॉन्ग्स वगैरह लगा दिए थे बर्थडे के, ताकि वो इसको एंजॉय करते रहे। इरादा तो ये था कि आज आपके साथ कोई भी सीरियस बात नहीं करनी है, लेकिन यहीं पर बैठे बैठे मुझे याद आ गया कि एक बात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने जब बरज़ा पैदा हुई थी तो मैंने बहुत रिसर्च की थी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली हमारे साथ कभी कभार कोई बड़े नहीं होते जो हमें गाइड कर सके, और पहले तो इतना नेट का दौर भी नहीं होता था, बहरहाल उनको भी इतना आइडिया नहीं होता था, क्योंकि बचपन में हमने बहुत देखा था कि बच्चों को जो है उल्टा सीधा किया जाता है। छोटे बच्चों को जैसे हाथों में पकड़ कर उनको जैसे फिराते हैं, घुमाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग के लिए बहुत हार्मफुल है। तो अक्सर हमने देखा था, लेकिन हम कभी उस चीज़ को फील नहीं करते थे। अब जैसे जैसे ज़ाहिर बात है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो तरक्की की है, उसके बाद जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बच्चों के ब्रेन के लिए कितना नुकसानदायक है। और जो हम बच्चों को प्यार से ऊपर करते हैं, फिर उनकी सर जो है उनका नीचे हो जाता है, तो वो उनके ब्रेन को किस तरह से डैमेज करता है। इसके जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको बच्चे के आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने के बाद ही नज़र आते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बहुत ही केयरफुल
केयरफुल रहा करें, बच्चों को ज़्यादा झटके ना दिया करें। हम बहुत मोहब्बत में करते हैं, ऑब्वियसली कोई भी दुश्मनी तो नहीं करता बच्चों के साथ, लेकिन अक्सर हम उनको हवा में उछालते हैं। डेफिनेटली बच्चा तो बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी जो दिमाग की रगें होती हैं वो कितनी डेलिकेटेड होती हैं, तो वो इतने झटकों से डैमेज हो सकती हैं या कोई भी उसको डिसऑर्डर हो सकता है ना दिमागी, तो इसलिए बहुत केयरफुल रहा करें। तो ये छोटी सी बात थी आपके साथ शेयर करनी थी। ये जो न्यू मदर्स हैं वो ज़रूर ख्याल करें। ज़ाहिर बात है चाचू मामू या कोई भी मोहब्बत से उनको उठाते हैं तो ये प्यार करते हैं, तो केयरफुली उनको थोड़ा ये बता दिया करें कि इस तरह से आप झटके ना दें, मोहब्बत करें, प्यार करें, लेकिन ऐसे झटके भी ना दें कि बच्चे का जो है फ्यूचर ख़राब हो जाए। बहरहाल ये जी आप सामने देख रहे हैं, बरज़ा बहुत ही खुशी से और बहुत मोहब्बत से सेलिब्रेशन उसने की, अपने भाई बहनों को केक खिलाया, ख़ुद भी खाया और अब एंजॉय करने की बारी है। और ये हाँ है जी हमारा शेरा साहब जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, उसकी टोपी पहनने का अंदाज देखे। और बहरहाल ये यहाँ पर जोकर का काम ही कर रहा है कि बच्चों को सबको हंसा रहा है और अपनी परफॉर्मेंस जो भी देगा वो तो आप देखकर खुद भी इंजॉय करेंगे। बहरहाल ऐसे लोग जो है होने चाहिए। थोड़ा सा सादा है लेकिन ये है कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं आपको बताऊँ एक और बात कि मैं जब शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ तो मेरे पास इतने व्यूज़ नहीं आते, लेकिन जब मैं शेरा की शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ तो आप जाकर चेक कर सकते हैं कि वो हज़ारों में व्यूज़ आते हैं और मैं इतना खुश होती हूँ इस चीज़ पर। और उसको खुद को भी बहुत ही जो है मज़ा आता है, एंजॉय करता है इन सारी चीज़ों को। और अब तो माशाल्लाह काफ़ी वो फेमस हो गया, आप देख सकते हैं ना इसकी हरकतें, तो इतना फेमस हो गया है कि लोग गलियों में उसको खड़ा करके पूछते हैं कि ये आप किस तरह से करते, तो बहुत खुश होकर आकर मुझे बताता है इस तरह से कि लोग मुझे अभी आहिस्ता आहिस्ता पहचानने लगे हैं। बहरहाल हमारे लिए बहुत एंटरटेनिंग है शेरा, और बरज़ा का तो बेस्ट फ्रेंड भी है जैसे। और जी उसके बाद यहाँ पर हल्ला गुल्ला चल रहा था बहुत ही ज़ोरों शोर से। और आप देखें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है मैंने मिस्टेक कर दी थी, अगर किसी को नज़र आ जाए तो मुझे ज़रूर बताएं। लास्ट में मैंने बरज़ा को कहा कि अभी इतना कचरा हो गया, ये आप खुद सफाई करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एंजॉय करने के बाद थोड़ा काम भी करना पड़ता है। तो वो बड़े ही खुशी से सफाई कर रही थी यहाँ पर। और जी उसके पापा को तो हमेशा अपने काम ही याद आ जाते हैं। चल थक हार कर जब बच्चे सब चले गए, मेरे हस्बैंड उनको विलेज छोड़ कर आए, तो उसके बाद जी हमने सोचा कि चल कर थोड़ा सा डिनर कर लेते हैं, क्योंकि अब मेरी तो हिम्मत इतनी नहीं रही थी कि हम जो है कुछ खाना वाना बनाएं। तो चलो आज एक बहुत अच्छा दिन है बरज़ा के पैदा होने का, तो इसलिए चलकर एंजॉय करते हैं। तो हमने जी रेस्टोरेंट में जाकर डिनर किया। उसके बाद बरज़ा तो बहुत ही थक गई थी और फिर हम वापस आ गए थे थोड़ी देर के बाद डिनर करने के बाद, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। वैसे तो हम एंजॉय करते हैं झूले वगैरह, बरज़ा को थोड़ा छोड़ देते हैं कि थोड़ा एंजॉय कर ले, लेकिन आज इतनी सर्दी थी कि हम उसको बाहर नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो यहीं पर ही बैठकर कार्टून भी देख रही थी मोबाइल पर और ये एंजॉय कर रही थी। रेशमी कबाब उसको बड़े ही मज़े के लगे थे, और तो खाना खाती नहीं है ज़्यादा। डिनर के बाद मेरे हस्बैंड तो अक्सर जो है चाय पीते हैं और हम आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री में कोल्ड ड्रिंक दी थी जो कि बरज़ा ने ज़बरदस्ती मुझसे छीनी, लेकिन उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और हमने कहा चलो भाई थोड़ी डाइजेशन हो जाएगी तो आज ट्राई कर लेते। वैसे मैं भी बिल्कुल शौक से नहीं पीती। बस जी उसके बाद आ गए थे हम घर। तो आपके साथ मैं आज ये शेयर करूँगी, काफ़ी दिनों से हमारी जो लाइट थी वो ख़राब हो गई थी, तो फ्रिज मैंने बंद कर दिया था, नहीं चल रहा था। तो मैंने सोचा कि इससे ना कुछ स्मेल हो जाए। ऑब्वियसली जब बंद होता है फ्रिज तो स्मेल हो जाती है, तो मैंने ये बेकिंग सोडा इसमें रख दिया था। और जब मैंने 5-6 दिनों के बाद उसको ओपन किया तो वो पूरा गीला हो गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पता नहीं कहाँ से इतने कीड़े आ गए हैं, या तो यहाँ छुपे हुए थे या फिर बेकिंग सोडा की स्मेल की वजह से निकल कर आ गए हैं या बाहर से आ गए, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन ये काफ़ी शेल में बंद टाइप के कीड़े थे जो मैंने भी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे थे। हालांकि मैं अपना जो फ्रिज है बहुत साफ़ रखती हूँ, और ये कीड़े सिर्फ थे फ्रीज़र में, जहाँ पर हम अक्सर जो है सिर्फ बर्फ़ ही जमाने की रखते हैं, कभी कभार गोश्त रख देते हैं या मछली रख देते हैं। हो सकता है उसकी वजह से, या बहरहाल मुझे नहीं पता किस वजह से यहाँ पर ये इतने कीड़े लग गए थे फ्रीज़र में। तो उसके बाद जी मैंने इसको बिल्कुल क्लीन किया अच्छे तरीके से, और जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इसमें बेकिंग सोडा रखा था जिसकी वजह से स्मेल बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद मैंने क्लीन किया, और नीचे वाला जो फ्रिज का पोर्शन था वो भी काफ़ी उसमें फंगस लग गया था, बंद थी, थोड़ा गीला था इस वजह से। तो अब मैं इसको क्लीन करने जा रही हूँ, तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।